जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 27 सितंबर 2020 से लेकर तारीख 4 अक्टूबर 2020 तक का है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते से ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत कोटि 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 धन्यवाद। आप इतना ज़्यादा मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। मैं जो ये लॉकडाउन में स्टडी कर रही थी और आप तक बातें पहुंचा रही थी, उसका मुझे आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उससे मेरी हिम्मत और बढ़ी है और मैं और भी स्टडी करके यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि आप तक सभी सही बातें पहुँचे और सही ज्ञान पहुँचे। आइए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 27 सितंबर को कमला एकादशी है, चंद्रमा मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र है। तो चंद्र अपने नक्षत्र में शनि के घर में होने के कारण बेचैनी हो सकती है कई लोगों को, इसलिए शिव जी के जाप करते रहें, शिव जी की पूजा करें और रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। शुक्र सिंह राशि में इसी दिन देर रात प्रवेश करने वाले हैं। 29 तारीख को भौम प्रदोष है और भौम प्रदोष मतलब कि मंगलवार के दिन जो प्रदोष का व्रत शिव जी का आता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। बच्चों की मनोकामना पूरी होने के लिए या मंगल कामना के लिए ये व्रत माता पिता रखते हैं और जिनको बच्चे चाहिए वो भी रखते हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस विषय में मैं आप लोगों को एक वीडियो दे रही हूँ, वो भी इसके साथ ही साप्ताहिक के साथ या आगे पीछे एक दिन में आपको मिल जाएगा। एक बात याद रखें कि अब राहु बदल चुके हैं, राहु वृषभ में है, केतु वृश्चिक में है, बुध तुला में है और शुक्र सिंह में है। तो ये जो 4 ग्रह बदले हैं इनके भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर दिए हुए हैं जो आप तक पहुंच चुके हैं और आप उनको देख के साप्ताहिक राशि भविष्य जो मैं बोलूँगी उसका अनुमान लगाएं। 30 तारीख को पूर्णमासी रात्रि 12:25 पर लगेगी और सुबह 1 तारीख को पूर्णमासी उत्तर रात्रि, सुबह नहीं, उत्तर रात्रि 2:34 तक रहेगी। अक्टूबर महीना शुरू हो जाएगा। आपके लिए अक्टूबर महीने की कई सारी बधाइयाँ। ईश्वर करे हम इस पेंडेमिक से बाहर निकलें और हमारा कल्याण हो। तारीख 2 को महात्मा गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। 4 तारीख को मंगल वक्री अवस्था में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये एक चैलेंजिंग खबर है जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगी अगले सप्ताह में। आज जो चर्चा होगी वो विशेष ध्यान होगा बुध तुला में, शुक्र सिंह में और शनि मार्गी। तो आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, वक्री मंगल लग्न में होने के कारण हो सकते हैं बेचैन अभी भी और ये खिसक रहे हैं पीछे, तो अपने खर्चे और अपनी तबीयत के ऊपर खर्चे ना हो इसके लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहिए, प्रैक्टिकल रहिए तो सब ठीक रहेगा। वृषभ का राहु परिवार के लिए गलत ना सोचवाए और अपाधापी में खूब सारा धन गलत लोगों से हाथ जोड़कर अगर आए तो भी वो धन संभाल के रखिएगा, धन जाने मत दीजिएगा और गलत लोगों से हाथ न जोड़ें आप तो ही अच्छा है। अभी फिलहाल आपके लिए बुध जो सप्तम में आया उसके कारण बुद्धिमानी से आपके विवाहित जीवन के पार्टनर काम करना शुरू हुए, व्यावसायिक पार्टनर आपको मिलने लगे। शनि मार्गी होने के कारण चहुतरफा उन्नति होगी और साथ ही आपको कई सारी विदेश रिलेटेड ऑफर, कई सारी घरेलू परेशानियां बढ़ सकती हैं और इसके साथ ही आपको विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट मिलेगा। शुक्र के सिंह में आने से फिर भी इतना काम होते हुए क्योस रहेगा और फिर भी आपका काम क्योस होने के बावजूद भी चलेगा। वृषभ राशि, लग्न में आ गया है राहु, तो गलत सोच और गलत लोगों से हाथ जोड़ना इससे दूर रहिए, बाकी अच्छा है।
आपकी पर्सनालिटी निखरेगी, आप मीडिया से रिलेटेड काम करोगे, टेक्निकल जॉब्स आपको सुहाएंगे और अचानक से आपके मन में कुछ कलुषियत आएगी, जैसे राहु का स्वभाव है वो ना आने दीजिए। आपके विवाहित जीवन के जो पार्टनर हैं बहुत पायस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो आपके व्यावसायिक जीवन के जो पार्टनर हैं वो आपको आत्मिक रूप से सपोर्ट करेंगे। अभी बच्चों का भी दिमाग प्रकाशमय है और आपका भी है, डिसीजन सही हो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो धन से रिलेटेड आप सोच रहे हैं कि मैं लोन्स ले लूँ, मैं बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में कुछ करूँ, तो अभी न करें तो अच्छा है। 2 से 3 महीने अभी जाने दीजिए, ये समय जब शुक्र तुला में आएगा तब करेंगे। और अब ये जो शनि मार्गी हो रहे हैं इससे आपकी व्यावसायिक वृद्धि होगी, तरह तरह के ऑफर आएंगे, तरह तरह के आपको काम सूझेंगे और आप शुभ यात्राओं पर निकल सकते हैं, बट बहुत संभल के, धन का अपव्यय ना हो। जो धन आ रहा है उसको संभाल के रखें और साथ में लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले मत होइए। वक्री मंगल आपको झगड़ालू और आपके प्रेम संबंध में कलह क्लेश ना कराएं, इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि, लग्न का मालिक बुध अब पंचम में, तो बहुत सारा सही सूझ रहा है और आपके बच्चों को, आपको, आपकी इज्जत हो रही है, व्यवसाय बढ़ रहा है, काम हो रहा है, अध्ययन बढ़ रहा है। लेकिन वक्री मंगल आपके धन को अभी रोके हुए हैं और वो पीछे खसक रहा है, तो अपना धन का अपव्यय ना करें अपने काम पे। आपने ऑलरेडी कर दिया है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी। और जो वृषभ का राहु आया था तो वो सब डरा रहे थे कि वो बहुत तकलीफ देगा, तो आप प्रैक्टिकल रहिए, कोई गलती मत कीजिए, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करते रहिए और अपनी तबीयत को संभालें। अभी शनि आपकी तबीयत संभालने के लिए वापस आ गए हैं और शनि आपको व्यावसायिक बड़ा पार्टनर देने के लिए भी आए हैं। शनि आपका काम बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन वाचा पर कंट्रोल रखें। आपसे निवेदन है कि माइंड आपका बहुत सही चलेगा, शार्प चलेगा, उसका उपयोग कर लें। विवाह के योग बने हुए हैं, शादी करनी है तो अभी कर सकते हैं। कुजवत केतु जो है वो, मतलब कि मंगल की तरह केतु आपके दुश्मनों का बंदोबस्त कर रहा है। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी चंद्र अभी 2 से 3 दिन जो मकर में है उसको आपको संभालना है, क्योंकि शनि के साथ थोड़ी बेचैनी हो सकती है, तो सप्ताह की शुरुआत में संभालें तबीयत को और विवाहित जीवन के साथ खटपट ना करें और व्यावसायिक रूप से भी खटपट ना करें। वैसे वक्री मंगल जो है खसक रहे हैं पीछे, तो आपको ज़बरदस्ती काम और मेहनत, जिससे थकान होना, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप पानी खूब पिएं, शिव जी की आराधना करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें। धन आगमन तभी होगा, धन खूब सारा आ सकता है आपके पास, लेकिन तभी होगा जब आप ऑफर्स लेंगे। आप गलत सोचेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साधुत्व की ओर पलट रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल भी हो जाइए, पायस भी रहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम से अपना मन मत हटाइए। आपको एक बात बता दूं कि आपका उत्साह उमंग है, उसको जगाने की ज़रूरत है। और अभी जो आपका माइंड का स्वामी है मंगल, जैसे मार्गी होगा आप पूर्ववत हो जाएंगे। शनि मार्गी होने पर आपको विवाह के योग भी आएंगे और उन 6 महीनों के अंदर आप विवाह कर लें तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आपके लग्न के स्वामी द्वितीय में बैठकर वाणी में ओज, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, पब्लिक में जो काम करना है, कुटुंब के साथ जो काम करना है, वाणी में ओज देकर आपके पैसे लाते हैं। अब ये पैसे लाते हैं तो परिवार पे खर्च भी होते हैं और आप इसको अंधाधुंध खर्च न करें। वैसे व्यावसायिक बुद्धि हुई हुई है, आपके यात्राएं भी शुभ हो रही हैं। आपके, अगर मैं कहूँ कि बच्चों के और आपके डिसीजन भी सही हैं और आपकी माता की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है। वैसे वो भी जो डिसीजन दे वो भी सही है, इसलिए बेचैन मत होइएगा। अभी विरोधियों का बंदोबस्त होगा, लेकिन विरोधी बहुत अंदर अंदर पड़ जाएंगे, तो आपको सजग रहना है। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और आपको कोई लोन्स वगैरह चाहिए तो मिल जाएगा। तबीयत का पूरा ध्यान दें, इस पर मैं ज़ोर दूंगी। और साथ को आपको कहूँगी कि ब्लड से रिलेटेड आगे मंगल मार्गी होने पर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका भी ध्यान देना है। राहु आपका मीडिया से रिलेटेड काम करवाएगा, टेक्निकल जॉब करवाएगा। राहु आपको पिता के साथ जब काम करेंगे तो किच किच ना करें, इसकी सलाह भी आपको मैं दूंगी। लग्न में जो शुक्र आएगा वो आपको थोड़ी पर्सनालिटी में बेचैनी और डाउन कर सकता है पर्सनालिटी। ऐसे में सूर्य की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी।
कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी अब द्वितीय में जाकर आपको वाणी से ओज, आपके बोलने चालने, सिंगिंग वगैरह के बिजनेस से या आपकी खेती हर वगैरह के बिजनेस से या ऐसे कोई काम जिसमें टेक्निकलिटीज़ हों तो वो बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो उसको कैश कीजिए, मेहनत कर लीजिए, मौका है। अभी सूर्य भी लग्न में है तो आप बहुत सारा सही सोच सकते हैं, और आपकी पर्सनालिटी में ओज है, निखार है, कॉन्फिडेंस है। आप बेहतर सोच रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने काम के लिए, और अभी आपका काम बढ़ भी रहा है। यात्राएं स्थगित करें, और माइंड आपका शार्प जो हुआ है वो बच्चों के प्रति और अपने प्रति सजग होकर डिसीजंस लीजिए। बस ये है कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, तबीयत संभालें, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका ध्यान रखें, और अभी फ़िलहाल प्रेम संबंधों में अगर कोई बाधा आती है तो उसमें सजग रहें, विदेश रिलेटेड कारोबार को स्थगित रखें। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी अब जाकर बैठा लाभ में, तो आपको अनायास छिटपुट लाभ दे ही देगा। आप एक समझ लीजिए बात के आपके व्यावसायिक पार्टनर से भी लाभ हो सकता है, लेकिन आपको वो पैसा संभाल के रखना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में कोई कलह क्लेश है तो उसको भी संभालिए, अभी बेचैन मत होइए, नहीं तो तबीयत खराब होगी। अपनी पर्सनालिटी को निखार लाने के लिए कीजिए योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। आपकी यात्राएं सुखद हो रही हैं। आपके परिवार में कुछ अंदर से आपके विषय में नाराज़गी है तो उसका ध्यान रखिएगा। आपकी वाणी में सात्विकता है, धन आ रहा है, लेकिन आप अगर सात्विक कामों में हैं तो ज़्यादा आएगा धन। आपके परिवार वालों का सपोर्ट अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी माँ के कंप्लीट सपोर्ट से, आपके घरेलू सुख सुविधाओं से, और साथ में आपको जो पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आएगा उससे आप अपना काम बनाइए। अभी तबीयत को संभालना, पेट की प्रॉब्लम, एमीबॉयसिस या किसी प्रकार से गलत खान पान, इन सब चीज़ों का, रात की नींद का ध्यान रखें। श्री राम लिखते रहें लाल पेन से सफ़ेद कागज़ पर, उससे आपको लाभ होगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिएगा, और अभी समय नहीं है उनसे उलझने का। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी जाकर षष्ठ में बैठा था, तैयारी में है कि वो पंचम में आ जाए, तो आपका क्रोध वगैरह बढ़ाएगा पहले से ज़्यादा। अभी भी वो गलत डिसीजंस दिलवा रहा था लोन्स वगैरह लेने के, और विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, उनकी गलती से आपको कोई तकलीफ ना हो, व्यावसायिक पार्टनर की गलती से भी, लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अभी आपको सरकारी दरबारी कामों से लाभ हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, परिवार में खुशी है, सब मिलके खुशियाँ मना रहे हैं। आपके बढ़े हुए हैं काम, और अभी पराक्रम भी बढ़ेगा, खूब सारा काम करेंगे आप, और अपने विदेश रिलेटेड कामों में भी आप ध्यान देंगे। धनु राशि, आपके लग्न में बैठा गुरु अभी मार्गी है तो 22 नवंबर तक काफ़ी कुछ आपको दे सकता है। आप प्लीज़ काम पे लगिए। आपके लिए अगर मैं कहूँ कि आप और गुरु की जो दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं वो भी अति उत्तम है। आपका माइंड येन केन प्रकार संभालती हैं, और शनि जो मार्गी होंगे तो ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, अपने परिवार के साथ बना के रखना बहुत ज़रूरी होगा। उन्हीं के सपोर्ट से आपको पैसा आएगा। आपके जो शुक्र के सिंह में प्रवेश करने से थोड़ा सा काम कभी रुके तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि शुक्र 1 महीने के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। और बुध के लाभ में होने से अभी व्यावसायिक कामों में लाभ हो सकता है, तो किसी भी ऑफर को मना मत कीजिए, छोटी बड़ी सब लेते जाइए। कुछ विदेश से रिलेटेड काम भी बढ़ सकते हैं, और अचानक से आपको लाभ हो सकता है। आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम भी हो सकते हैं, उससे भी लाभ हो सकता है। बच्चों के साथ उलझिए नहीं, उनको मानसिक सपोर्ट दीजिए, और श्री गणेश की आराधना करते रहिए। मकर राशि, मकर राशि के लग्न का स्वामी अब मार्गी होने जा रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी वाला पाएंगे। आपके धन आगमन होगा। आपकी पर्सनालिटी से कई सारे आपके ऐसे काम बनेंगे जो आर्टिस्टिक हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, और आपके पिता के सपोर्ट में हैं। हाँ, याद रखें कि थोड़े से ये काम अभी रुके हुए हैं, आगे चल के बनेंगे। तो एकदम से मत सोचिएगा कामनी जी ने कहा है तो अभी काम क्यों नहीं बन रहे। तो थोड़ा सा अगर आप माता काली की आराधना या महालक्ष्मी की आराधना या दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें तो अति उत्तम रहेगा। आपके लिए अब माइंड पॉल्यूटेड होना, व्यसन लगना, बच्चों को आपको ये हो सकता है, तो इससे बचिए। घरेलू कलह क्लेश से बचिए। अभी यात्राएं होंगी तो हबड़ तबड़ मत कीजिएगा, शांति से अपनी दवाई वगैरह लेकर चलिएगा। और आपको जो ऑफर सरकारी दरबारी आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। विदेश रिलेटेड काम भी आपके बन रहे हैं, और आप येन केन प्रकार
पैसा बना सकते हैं आपके किसी ऐसे काम से जो कभी आपने सोचा न था। लेकिन ध्यान रखें, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम कुछ अटके हुए हैं तो उन पर गौर कीजिए, पैसा आ सकता है। कुंभ राशि, लग्न का मालिक शनि हो रहा है मार्गी द्वादश में। अब आपको विदेश रिलेटेड कारोबार, आपके प्रेम संबंध अच्छे और साथ साथ आपके खर्च भी हो सकते हैं बड़ी लाइन में, लेकिन वो शुभ होंगे और आप चाहेंगे कि आपके वो खर्च हों। वाणी में बेकार की बात करके और खर्च करना, परिवार से अनबन करना और गुस्सा करना, ये सब छोड़ दीजिए, काम कीजिए। और साथ साथ अपनी जो स्त्रियां हैं वो अपनी माहवारी वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई ऐसी परेशानी है जो यूट्रस या ओवरीज से रिलेटेड है, तो उसको भी ध्यान दीजिए। अभी आपके घर में जो विवाहित जीवन में अनबन है उससे बचिए और स्पेस बना के चलिए। आपके कई सारी यात्राएं होने के योग हैं, यात्राओं में संभल के जाइएगा। और अब व्यावसायिक यात्राएं होंगी तो आपको नई नई ऑफर्स आएंगी, उनको लीजिए। धार्मिक कार्यों में आपका झंडा लहरा सकता है तो धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लग्न का स्वामी गुरु अब स्वस्थ है और अपनी दृष्टियों से और अपनी बैठने से व्यवसाय बढ़ा रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ हो रहा है। आपके अब मैं कहूँ तो विरोधी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट और उनकी तबीयत को थोड़ा संभालना, लेकिन अच्छी जगह पर आपको डॉक्टर वगैरह मिल जाएंगे और उनका काम भी हो जाएगा। व्यावसायिक पार्टनर भी आपका साथ देंगे, लेकिन वो पैसे खड्डे में ना जाएं, इसका ध्यान रखें। आपके वाणी में आप कर्कशता मत लाएं। अभी लग्न में मंगल आएगा तो वो अनाप शनाप दौड़ाएगा तो दौड़े ना आप, और अपना किसी प्रकार से अपने काम के विषय में सजग रहें। एक बात ध्यान रहें कि अभी जो आपका पराक्रम उत्साह है वो थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुकें 1 महीना तो उसके बाद आपको काफ़ी लाभ की स्थितियाँ आ सकती हैं। एक दूसरी बात भी कि माता से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उनकी तबीयत छिटपुट भी खराब हो, घरेलू व्यवस्था बिगड़े या हेल्पर्स के साथ कुछ बिगड़े तो उसका भी ध्यान रखिएगा। आपके लिए शिव जी की आराधना उत्तम रहेगी। आपके बच्चों के लिए भी ये आते 2 से 3 दिन थोड़े चैलेंजिंग है। ये 2 से 3 दिन शिव जी की आराधना करते रहें, फिर मकर का शनि निकल जाएगा तो काफ़ी सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, बच्चों का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलेंगे इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, पर्यावरण को अच्छा करें और इसके साथ साथ राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।